दिव्य अलौकिक ये उत्सव है। पिछली गुरु पूर्णिमा याद कीजिए कितनी गर्मी थी, तब ज्यादा थी कि अब ज्यादा है? बताइए। अब तो आपके सामने एसी चल रहा है। अब आप कह रहे होंगे हमारा चल रहा है पर उतनी कूलिंग नहीं दे रहा है। उतनी कूलिंग नहीं दे रहा, उसकी वजह जानते क्या है? आपके कमरे में एसी वही हो और 4% की बजाय 15% हो, तो फिर कमला जो आपका कमरा है वो ठंडा होता है। ठीक वैसे ही तो थोड़ी बहुत सहना भी सीखिए। जरूरी नहीं कि बीजना हिलाना ही है, थोड़ा सही है। ईश्वर के प्रति थोड़े से अपने शरीर का मोह त्यागिए। तो ये विचारधारा रखनी, किसमें भगवान नहीं है बताओ? बताइए भगवान किसमें नहीं है? मानव की तो बात छोड़ दीजिए, वो ऊंट बिल्ली बंदर चींटी में भी है। इसलिए जानबूझ के तो चींटी को भी नहीं मारना चाहिए। जब चींटी में वो है तो मैं उसे मार कैसे सकता हूं? मैं एक उदाहरण देता हूं, आप बताइए, आपके बच्चे को कोई चांटा मारे और आपको कोई फूल दे, आपको वो अच्छा लगेगा? जवाब दो। क्यों? तुम्हें तो फूल दे ही रहा है, तुम्हें तो आई लव यू बोल ही रहा है, तुम्हें तो गिफ्ट दे ही रहा है। बोले मुझे गिफ्ट दे रहा है लेकिन मेरे ही बच्चे को पीट रहा है, मैं इससे अटैच कम हूं, अपने बच्चे से अटैच ज्यादा हूं। तो ये संसार कौन है? ये भगवान के बच्चे तो हैं। जिसे आप नफरत करते हो, जिसे आप गुस्सा करते हो, जिसे आप शत्रुता करते हो, वो कौन है? वो भगवान की औलाद नहीं है। ये कैसे संभव है? ये कैसे प्रमाणित करोगे कि वो भगवान की औलाद नहीं है? वो भगवान का ही तो है। बोले महाराज वो बुरा है, तो ये सोच लो शायद भगवान ने तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए बुरा ही रूप धारण कर रखा होगा। दूसरा भाव ये कि भगवान इस रूप में इसलिए है कि वो मुझे मजबूत करना चाहते हैं। है तो वही, लेकिन वो मुझे मजबूत करना चाहते हैं, वो मेरी परीक्षा लेना चाहते हैं, वो देखना चाहते हैं कि कितना दम है इसकी भक्ति में। तो आपके घर वाले ये नहीं कहते यही सिखाया तेरे गुरु ने? कहते कि नहीं? वो माँ बाप भी कई बार कह देते तेरे गुरु यही सिखाते हैं। भूल जाते हैं माँ बाप की मेरे गुरु से कम तेरे से ज्यादा सीखे। गुरु जी को मौका मिलता ही कहां सिखाने का? कथा में सिखाते हैं, उनको सीखते कम है। रहते तो 24 घंटे संसार में। लेकिन आप थोड़ा थोड़ा एक्सेप्ट कीजिए, स्वीकार कीजिए, सुधारिए अपने आप को। पहला काम दूसरों से नफरत करना बंद करो। और सबसे महत्वपूर्ण काम है विश्वास करो। अब आपका गुरु मैं हूं इसलिए अपनी पूजा करवाना चाहते होंगे, इसलिए ये कहते हैं। अब मुझे बार बार नहीं बोलना है कि मुझे तो आपसे पैर भी नहीं छुपाना होता। मुझे आपकी, मैंने कभी किसी से नहीं कहा कि आप मेरी पूजा करो। मैं तो कहता हूं आपकी भक्ति शायद मुझसे ज्यादा अच्छी होगी, लेकिन गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै से गुरुवे नमः, उसके बिना गति नहीं। गुरु पे गोविंद से पहले भरोसा करो। गोविंद तो बाद में आए। एक कथा है बड़ी सुंदर, सुनाऊं? है? सुनो। एक बार एक गुरुजी और एक चेला कहीं जंगल में होते हुए जा रहे थे। विलंब हो गया, दोपहर हो गई, धूप पड़ रही थी, तो गुरुजी ने कहा बेटा थोड़ी देर यहीं बैठ लो।
तो एक पेड़ के नीचे बैठ गए, और जब एक पेड़ के नीचे बैठे तो गुरुजी तो माला कर रहे थे, और चेले को जब ठंडी हवा, वो सो गया। चेला सो गया। गुरुजी नेत्र बंद करके भजन कर रहे थे। अचानक गुरुजी के चित्त में जहां भगवान का दर्शन हो रहा था, अचानक से शिष्य का छवि आ गया, और जैसे ही शिष्य की छवि आई तो उनका ध्यान भंग हुआ। कैसे कैसे हुआ? तो जब ध्यान भंग हुआ तो वो वहां घटना घट रही थी सामने ही। शिष्य सोया हुआ है और एक पेड़ से सांप उतरा और उसकी छाती पे आके बैठ गया। बोल लिए शिष्य के। गुरुजी ने माला तो कर ली पूरी, अब माला होगी ऐसे में, जब शिष्य खतरे में हो तो गुरु माला करेंगे पूरा। गुरुजी समझ गए भगवान ने इसलिए नेत्र भंग, हमारा ध्यान भंग करवाया। तो उन्होंने सांप से, सर्प से पूछा क्या समस्या है, क्या कर रहे हो? बोले मैं इसे खाऊंगा। क्यों? तुम इसे क्यों खाओगे? थोड़ा लंबा चक्कर है। अरे बोले क्या बात है, बात तो बताओ। बोले मैं पिछले जन्म में बकरा था और ये मुझे काट के खा गया। अब मैं अपना बदला लेने, तो मेरा बदला पूरा होगा और इसके कर्म का फल इसको मिले। कर्मण्यवाधिकारस्ते, तुम अच्छा करो या बुरा, कर्म का फल तो तुमको भोगना ही पड़ेगा। ये मत सोचिए कि मैं बच जाऊंगा, बचोगे नहीं। एक व्यक्ति हमसे कह रहे थे महाराज एक दिन तो आप कह रहे थे कि कर्म का फल आपको भोगना पड़ेगा, दूसरी तरफ कह रहे थे कि भगवान का नाम जपोगे तो सारे पाप कट जाएंगे। अब जब नाम कट गए तो भोगेंगे क्या? हमसे फायदा क्या?